गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक सर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एमपी जीके है। एमपी जीके का नदियों के किनारे बसे गए नगर। ठीक, तो नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो एक एक करके आपको ध्यान देना है। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। वो यदि आप कर लेते हो तो उससे ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो एक एक करके आपको देखना है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। तो ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर याद रखना है आपको, अमरकंटक है, जबलपुर है। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ उसी में याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक उसी के बेस पे है। ठीक, तो अमरकंटक है, दूसरा जबलपुर है, होशंगाबाद, मंडला, बड़वानी, नेमावर, निमाड़, नरसिंहपुर और पुनासा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं? ये नर्मदा नदी है, उसके किनारे ये सारे के सारे शहर जो हैं वो बसे हुए हैं। तो आपको इसमें एक एक करके याद रखना है। छोटी सी मैं ट्रिक आपको इसमें बता रहा हूँ। तो आपको कैसे याद रखना है, इसको आ याद रखना है और जा। तो इससे आपको आज याद रखना है। तो आज से क्या रहेगा, अमरकंटक और जबलपुर। उसके बाद में याद रखना है आपको, आज के बाद होम याद रखना है। क्या याद रखना है? होम। तो होम से होशंगाबाद हो गया, वहाँ से मंडला हो गया। तो आज होम, उसके बाद ओम याद रखना है। ये सीक्वेंस में याद रखना है आपको, होम ओम। ओम से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमकारेश्वर हो जाएगा। ठीक, अमरकंटक हो ही गया है, यहाँ लिखा नहीं मैंने। मंडला है, एम से माँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंडला हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसमें याद रखना है। ओ जो है ना, उसको आपको एक तरफ रख देना है, क्योंकि ये पूरा बनाने के लिए मैंने इसमें ये ओ साथ में जोड़ा है। तो आपको इसमें माँ याद रखना है आपको बस। तो आज होम ओम। ठीक, उसके बाद फिर बने याद रखना है, बा से बड़वानी। ठीक, क्या याद रखना है, बने, बा से बड़वानी हो जाएगा और ना से नैमावर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नी याद रखना है, नी ना। इसको आप जोड़ सकते हो, याद केवल ये ही रख पाओगे इस ट्रिक से, इतना। ये क्या है, आज होम ओम। ठीक, और बने, तो बने याद हो ही जाएगा। निज, निन। निन जो है ये दो बार है, एक तो बने निन। ठीक, आखिरी में जो ना है वो 3 बार है बा के बाद। तो आपको याद कैसे रखना है, आज होम ओम, फिर बने और ना 3 बार है आखिरी में। तो एक ना जो है उससे नैमावर हो जाएगा आपका, दूसरा जो नी है उससे निमाड़ हो जाएगा, और तीसरा जो है नी, उससे आपका जो है तीसरा जो ना है उस ना से आपका क्या हो जाएगा, नरसिंहपुर हो जाएगा। ठीक, और सबसे आखिरी में आपको इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है, ये पू है, पुनासा। ठीक, आज होम ओम बने नी पू। ठीक, तो ऐसे कुछ भी याद रख लेना। आप चाहो तो ट्रिक तो अपने हिसाब से भी बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्वती नदी की। ठीक, तो पार्वती नदी में आपको क्या याद रखना है, इसमें पार्वती नदी जो है इसके किनारे जो है कौन कौन से शहर हैं या ज़िले हैं। शाजापुर है, इसमें कुछ शहर भी हैं और कुछ ज़िले भी हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। ठीक, शाजापुर है, राजगढ़ है, आष्टा है, ब्यावरा है। ठीक, तो ये जो है नगर ये बसे हुए हैं जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी के किनारे। ठीक, तो आपको इसमें कैसे याद रखना है, इसमें याद रखना है यहाँ पर शारा आ ब्या करा। क्या याद रखना है आपको इसमें, इसमें याद रखना है सारा आ और आखिरी में ब्याह याद रख लेना। ठीक, सारा आ ब्याह करा। ठीक, तो सारा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा वो वाला सीटी वाला लेना। ठीक, तो ये हो जाएगा शाजापुर। रा से क्या हो जाएगा, राजगढ़। आ से क्या हो जाएगा, आष्टा। और ब्याह से क्या हो जाएगा, ब्यावरा। तो सारा आ ब्याह करा। ये पार्वती जो है, पार्वती जो है वो सारा की सहेली है, वो सारा को क्या कह रही है, सारा आ ब्याह करा। ठीक, ऐसे करके आपको इसमें याद रखना है।
दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं बेतवा नदी। तो बेतवा नदी जो है वो सांची, विदिशा, ओरछा, गुना। तो ये एक सीक्वेंस में याद रख लें आप, इसमें अलग से कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं। सांची, विदिशा, ओरछा, गुना। तो आप चाहो तो इसमें बना सकते हो सांची, विदिशा, ओरछा, गुना। सांची, विदिशा, ओरछा, गुना। तो ये यहाँ पर क्या है, बेतवा नदी के किनारे ये बसे हुए हैं। और पार्वती नदी के किनारे कौन से हैं, सारा, आ, व्याकरा। ठीक, पार्वती जो है उसकी सहेली है, उसने उसको बोला कि सारा से कि सारा आ ब्याह करा, मतलब शाजापुर, राजगढ़, आष्टा और ब्याहरा। ठीक, और नर्मदा नदी में क्या है, आज, ओम, ओम, बने, नी, पू। ठीक, कैसे भी करके आप याद रख लेना। ठीक, भूलने से अच्छा है कि आप ट्रिक याद रखो, थोड़ा जल्दी याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चंबल। चंबल जो है, चंबल नदी के किनारे जो है वो क्या है, महू बसा हुआ है। ठीक, रतलाम है। महू जो है पहले महू नाम था, अम्बेडकर नगर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है। ये इंदौर जो है, कहाँ पर है ये इंदौर जो ज़िला है उसके अंदर जो है ये एक नगर बसा हुआ है महू। तो ये याद रखना, चंबल नदी किनारे बसा है, रतलाम, सारंगपुर और श्योपुर। ठीक, ये कहाँ पर है, चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो सारंगपुर में आप याद रख लेना, ये राजगढ़ में है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ये पूरा एक चार्ट है मध्य प्रदेश का पूरा मानचित्र है पूरा। उस मानचित्र में, ठीक, इस वीडियो में चार्ट तो हमने नहीं बनाया है, मानचित्र जो है उस मानचित्र से बहुत अच्छे से आपको यही सारी चीज़ें और अच्छे से वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो इसमें कैसे याद रखोगे चंबल में, इसको याद रखना मर। तो कैसे याद रखना, सास याद रखना ना, सास नीचे से याद रखना, यहाँ सास, सेवखा और मर चंबल। तो कैसे याद रखोगे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, सास से आपको सास याद रखना है। ठीक, उसके बाद सेव से आपको सेव याद रखना है, सेव। ठीक, जो खाने वाला सेव है। और उसके बाद में माँ और ये रा। और आखिरी में इसको कहाँ मरना है, चंबल की बात कर रहे हैं भाई हम। ठीक, तो कैसे याद रखोगे आप, आपको याद रखना है कैसे, सा से याद रखना है, सास, सेवखा और मर चंबल। ठीक, सास सेवखा, खाली पेट नहीं मरना है सास को। ठीक, सास सेव खाएगी और फिर चंबल में जाके मरेगी। तो ऐसे याद रख लो भाई, अपन को याद करना है, याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो एक तो आपको इसमें ये सब चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ और भी हैं। जो तवा नदी है, तवा नदी के किनारे जो है पचमणी और तवा नगर याद रख लेना। तवा नदी से तवा नगर बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, पचमणी याद रख लेना आप ये। ठीक, तो ये भी तवा नदी के किनारे बसा हुआ है, पूछा जाता है काफ़ी। क्षिप्रा नदी आपको पता ही होगा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ताप्ती नदी आपको याद रख लेना, थोड़े ऊट पटांग से नाम है ताप्ती में, तो ऐसे याद रखना। बुरहानपुर और मुल्ताई जो है, ठीक, मुल्ताई जो है वो बैतूल ज़िले में है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, नदी किसी एक नगर से निकली रहती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे ज़िले से ही जाए। ठीक, तो कुछ ज़िले बसे हुए हैं या कुछ यहाँ पर कुछ खासकर ज़िले के अंदर जो नगर हैं उनसे निकल के जो है नदी निकलती है। और या तो अधिकतर जो ज़िले है उसको ज़िले के काफ़ी सारे नगरों को यदि वो कवर करती है तो हम उसमें जनरली ज़िला बोल देते हैं। ठीक, सिंध नदी है, तो जो सिंध नदी है ये सिंध में दो हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो सिंध नदी है और एक काली सिंध है। ठीक, तो सिंध नदी जो है वो शिवपुरी और दतिया जो है ये जो नगर हैं। ठीक, शिवपुरी जो है एक पूरा का पूरा एक ज़िला है। ठीक, दतिया है, तो ये सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। काली सिंध नदी, देवास और सोनकच्छ, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक, खान नदी इंदौर, बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, इंदौर एक ही है दिया है, इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें एक बात और याद रखना, जो चंबल नदी है वो कहाँ पर है, सारंगपुर। ठीक, तो आपको इसमें सारंगपुर याद रखना है, ये चंबल नदी जो है ठीक उसके किनारे सारंगपुर बसा हुआ है। बैन गंगा, गंगा है इसमें, तो गंगा से याद रख लेना बालाघाट, कैसे भी करके। ठीक है, गंगा किसी बाला का नाम है। ठीक, ऐसे करके याद रख लेना इसको कि बैन गंगा जो है वो क्या है, बालाघाट में है। ठीक, मतलब जो नदी है वो बालाघाट जो, ठीक,
ये जो बालाघाट है वैनगंगा नदी के किनारे है। शिवना नदी आपको मंदसौर याद रखना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तवा नदी पचमढ़ी तवानगर छिप्रा उज्जैन पता ही है सबको ये तो। ताप्ती नदी जो है बुरहानपुर और मुल्ताई, ठीक, बैतूल ज़िले में है ये। सिंध नदी शिवपुरी, सा से सा याद रख लेना, सिंध शिवपुरी, ठीक। और खान नदी इंदौर में है। काली सिंध, ठीक, काली सिंध जो है वो देवास सोनकच्छ, देवास जो है देवास ज़िले के एक नगर है सोनकच्छ। तो ये सोनकच्छ जो है ना वहाँ से जो है निकलती है ये बोलें हम या बोलें कि सोनकच्छ जो है वो इस नदी के किनारे बसा है। काली सिंध, तो आपको काली सिंध से याद रखना है। काली जो है काला होता है और सोना जो होता है वो इसका उल्टा मान लें आप। तो काली से सोने को आपको कोरिलेट करना है, ठीक। तो सिंध नदी जो है वो सा से सा, सिंध शिवपुरी और दतिया याद रखना। खान नदी आपको याद हो ही जाएगा। बैनगंगा जो है वो बालाघाट, ठीक, गंगा है तो बालाघाट। शिवना नदी मंदसौर, कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बार बार इसको रिपीट करते जाना, तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब हम लोग कुछ यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी, ये नदी जो है, नदी के किनारे बसे हुए नगर, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है वही सब चीज़ें हम यहाँ रिपीट करेंगे। और उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी जो है यहाँ पर नगर नदी के किनारे बसे हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे इसमें। तो क्या होता है, ये जो मानचित्र है उससे थोड़ा अच्छे से समझ में आता है हमें, ठीक। तो बालाघाट, ये बैनगंगा अभी हमने पढ़ा है, बैनगंगा जो नदी है उसके किनारे ये बालाघाट है, ठीक। तो आपको इसमें ये याद रखना है, बालाघाट से क्या याद रखना है, बैनगंगा। जबलपुर को आपको याद रखना है, ठीक। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे और भी जो है नगर बसे हुए हैं, वो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए। क्योंकि उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा थी इसलिए हम लोगों ने उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करा है, क्योंकि इसमें स्पेस उतना ही रहता है। दूसरा आपको याद रखना है रीवा। अच्छा, इसमें मैं एक बात और कर लूँ आपसे, ये जो एरो बने हुए हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, तो उनको आपको एक तरफ रखना है। जो एरो मैंने आपको ये लाइन खींच के बताएं बस उसी को ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। जो रायसेन है, रायसेन जो है वो रायसेन के अंदर यहाँ पर याद रखना है आपको, तवा नदी याद रखना। तो पचमढ़ी और तवा नगर ये दोनों आपको याद रहेंगी, ठीक। उसके बाद शिवपुरी पे बात कर लें और दतिया, तो ये दोनों के दोनों जो है वो काली सिंध नदी है उसके किनारे बसे हुए हैं। और गुना है बेतवा के किनारे बसा हुआ है, ये बात याद रख लेना। बेतवा के किनारे और भी नगर बसे हुए हैं, पर हम लोग यहाँ पर मेन कुछ और डिस्कस कर रहे हैं एक्स्ट्रा, या फिर पुराने जो थे उनमें से कुछ हम यहाँ रिपीट भी कर रहे हैं ताकि इससे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, राजगढ़। तो राजगढ़ के अंदर ही है सारंगपुर, जो कि चंबल नदी है उसके किनारे बसा हुआ है, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं मंदसौर की। जो मंदसौर है, मंदसौर शिवना नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है, तो आपको इसमें मंदसौर याद आपको इसमें रखना है, ठीक। तो वैसे शिवना नदी के किनारे और भी नगर बसे हुए हैं, तो वो आपको देख लेना है उसमें। पीछे हम लोगों ने जो डिस्कस करा है और कुछ और एक्स्ट्रा हम यहाँ डिस्कस करें। दूसरा बुरहानपुर, बुरहानपुर जो है वो ताप्ती नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है। देवास, तो देवास में आपको याद रखना है, देवास जो ज़िला है उसमें एक सोनकच्छ नगर है। क्या है, सोनकच्छ नगर। वो जो नगर है ना वो नगर काली सिंध नदी के किनारे। तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करेंगे तभी समझ में आएगा ये। उज्जैन जो है, उज्जैन आपको पता ही है, अधिकतर उज्जैन काफ़ी याद रहता है, फेमस भी है, ठीक। तो कुंभ के मेले की वजह से तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। इंदौर जो है सबको याद रहेगा, खान नदी के किनारे है, ठीक। तो आपको ये सारे पॉइंट इसमें याद रखना है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सारी नदियाँ डिस्कस कर ली एमपी की, कौन सी नदी कौन सी जगह पर है। साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कौन नदी के किनारे कौन कौन से नगर यहाँ पर क्या हैं बसे हुए हैं। कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक भी देख ली जितनी हो सकी, है कि नहीं, वो आप याद रख लेना, या आप अपना दिमाग भी शॉर्ट ट्रिक में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना अच्छे तरीके से आप चाहो उतने कर सकते हो। बार बार आप वीडियो को रिपीट करके देखना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपसे रिक्वेस्ट है ये। बाकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं, ठीक। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है एमपीजी के कंप्लीट करने का, ठीक। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है,
ठीक। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टारगेट हमारा है एमपी का पूरा जीके ऐसे ही कंप्लीट करना है हमें, ठीक। आप लोग जुड़े रहिए साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।